मैम कट टू 2019, उस साल आपने जो डिसरप्ट किया, अभी हमको क्रिएटर्स अवार्ड में माननीय प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया, तो मुझे लगता है अगर ये पहले होता तो आपको डिसरप्टर ऑफ द ईयर मिल जाता क्योंकि जिस सीट पर आपने जीत हासिल करी वो कुछ लोगों के हिसाब से, ज़्यादातर लोगों के हिसाब से इंडियन पॉलिटिकल इतिहास का सबसे बड़ा सेटबैक था। देखिए 2019 का चुनाव डिसरप्शन की दृष्टि से पॉलिटिक्स में इसीलिए शायद ख़ास माना जाता है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं हारा। पहली बार न सिर्फ कांग्रेस का अध्यक्ष हारा बल्कि आज जिसे इंडिया अलायंस कहा जाता है, हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और वो 2019 का चुनाव संगठित यहाँ पर हारे। राहुल गांधी डज नॉट फाइट द इलेक्शन अलोन, वी इन अमेठी फाइट द कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब जब चुनाव होता है यहाँ पे और अगर गांधी खानदान का कोई प्रत्याशी हो तो जितने कांग्रेस के स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ चुनाव लड़वाने आते हैं। ये कभी जगजाहिर होता नहीं है। जैसे कि 2019 में अशोक गहलोत की टीम यहाँ थी, भूपेश बघेल जो निवर्तमान सीएम थे छत्तीसगढ़, वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर थे चुनाव लड़वाने के लिए। So when I fought 2019, I was not fighting just Rahul Gandhi. I was fighting Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, two chief ministers of the Congress party and Mayawati ji's party. So there were 5 forces against which we fought and we won. एक दूसरा, यहाँ पर आजकल गोदी मीडिया, बीजेपी का जर्नलिस्ट इस प्रकार से लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं विपक्ष की ओर से। इंटरेस्टिंगली रौनक, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल उठाएं लेट 1980s का, उसमें आपको एविडेंस मिलेगा। इस लोकसभा क्षेत्र में राजीव जी के खिलाफ गांधी जी के बापू के ग्रैंडसन लड़ते थे और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र में 97 बूथ कैप्चर किए थे। इंटरेस्टिंगली ये खबर आपको किसी भी इंडियन न्यूज़पेपर के इलेक्ट्रॉनिक लिंक पे आज नहीं मिलेगी। अब न्यूयॉर्क टाइम्स तो गोदी मीडिया है नहीं, वहां का आज भी लिंक जीवित है। इस इंटरव्यू के बाद शायद वो भी उड़ा दिया जाए। तो पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ द गांधी फैमिली कैसे हमारे देश में प्रोटेक्ट हुई है। 2014 से पहले ऐसा लोग मानते थे कि हिंदुस्तान में अगर कोई डिटर्जेंट है जो आपको शुद्ध कर देगा तो विशुद्ध रूप से वो है गांधी परिवार। और वो इतने प्रिस्टीन हैं, इतने हंसमुख हैं, इतने स्वीट हैं कि बूथ कैप्चरिंग नाम की कोई चीज़ वो खुद नहीं कर पाते। ठीक, तो ये एक लौता न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल बचा है कि गांधी परिवार जो अमेठी से लड़ा, आई थिंक 89 का चुनाव था शायद, उन्होंने महात्मा गांधी के पोते के खिलाफ चुनाव में बूथ कैप्चर किया। कैन यू इमेजिन अगर ये आज के वक्त होता तो कितनी बड़ी हेडलाइन होती जी। अगर बूथ कैप्चर करने का आरोप बीजेपी पे मड़ा होता तो क्या संघर्ष होता पूरे देश में। बिल्कुल। लेकिन एक साइलेंट मेजॉरिटी है जिसे कुछ लोग ताना मारते हुए ल्यूटियंस मीडिया कहते हैं। हाल में मैंने एक ब्रूट नाम की चैनल पे मैंने उनके ऑफिस में जाके इंटरव्यू किया जी। हम जब कहते हैं ना कि कैसा रिएक्शन होता है, तो उसमें एडिटर साहिबा ने मुझसे कहा, स्मृति ईरानी एंड यू आर नॉन मुस्लिम, एज दैट्स अ क्राइम, बीइंग अ हिंदू इज़ अ क्राइम। फिर मैंने देखा उन्होंने एक और जो अभी अभी जेल से बेल पे बाहर आए हैं उनको जी करके संबोधित करके उनके घर जाके बाकी लोग जितने जेल में हैं उन सबके सामने नाम के बाहर जी, अच्छा सत्येंद्र जी भी जेल में हैं, अच्छा ये भी जेल में है। पूरे इंटरव्यू में मुझे एक बार स्मृति ईरानी जी नहीं बोला गया जी, जबकि मैं बेल पे बाहर नहीं हूँ, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, मैं भारत सरकार में मंत्री हूँ, 3 टाइम की MP हूँ और उनके ऑफिस में गई हूँ इंटरव्यू करने। तो पक्षपात का अगर मीडिया पे आरोप लगाना होता तो हम जैसे को लगाना चाहिए था। तो आपके साथ पक्षपात, तो ये मैं कह रही हूँ कि जिस डायनेस्टी को हम लड़ते हैं अमेठी में, उसका पावर देखिए। मैं उसी पे आने वाला था। अमेठी कोई साधारण जगह नहीं है, डेमोग्राफिकली ही इसीलिए चूज की गई थी। जैसे
राहुल गांधी ने वायनाड चूज़ की कि डेमोग्राफिकली ऐसी जगह चूज़ करो जो आपके लिए सेफ सीट बन जाए। तो अमेठी भी गांधी परिवार ने इसलिए चूज़ की थी कि धर्म और जाति के आधार पर बांटकर वोट ले लिया जाए और फिर यहाँ से फिर सत्ता का एक नया मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने ये नहीं समझा यू कांट टेक वोटर्स फॉर ग्रांटेड नो मैटर व्हाट देयर रिलीजन, नो मैटर व्हाट देयर कास्ट। तो अमेठी ने वो रिएक्शन दिया है। लेकिन आज भी अमेठी में जो कांग्रेस के नेता हैं, छुटपुट जो बचे हुए हैं, उनके पास एक काम करने का एक सलीका है दैट दे विल टेल देयर दिल्ली लीडरशिप व्हिच इज़ द गांधी फैमिली, अरे देखिए अगर आपको लड़ना है तो मुझे आर्थिक रूप से सशक्त करना है, मैं स्मृति ईरानी को 2 गाली बक दूंगा, फिर मुझे कुछ कंफर्ट आ जाएगा, फिर स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी कर दूंगा, फिर कोई कंफर्ट आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो सेक्सुअलाइज्ड स्लर्स यूज़ करते हैं मेरे खिलाफ और तुरंत उनका प्रमोशन हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ रौनक कि सबको लगता था ना वेरी स्वीट नाइस पीपल, दे नॉट, दे कैन बी वेरी विशियस, they can capture booths, they can use political and money power all so that they can gain political prominence in an area. और आप पे इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आपने राहुल गांधी को हरा दिया? बिल्कुल, सिंपल है रीज़न। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।